हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स जोन। लेट्स क्रैक के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो किया था वैदिक कल्चर से रिलेटेड। वैदिक कल्चर में हमने बहुत चीजें पढ़ाई थी पर बहुत चीजें छोड़ दी थी जो अभी करनी है। साथ में लेटर वैदिक पीरियड भी जोड़ना जाना है। समाज कैसा है, महिलाओं की दशाएं कैसी थी, क्या हो रहा था वहां पर, उनके बारे में भी कुछ बातें अभी करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैदिक एज में पहली चीज आपको समझनी है लेटर वैदिक एज और वैदिक एज क्या सिचुएशन देता है। वैदिक कल्चर हम बेटा सिर्फ उतना ही मानते हैं जहां पर ऋग्वेद लिखा गया, बाकी सारी चीजें लेटर वैदिक कल्चर में ऐड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जहां पर ज्यादा ज्ञान आ जाता है वहां कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1950s में आईएएस देना ज्यादा आसान था रादर देन 2022। 2022 में ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल की सारी किताबें कंपाइल हो गई। अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे माने क्या ना माने, ये चीजें आपके सामने आती हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जो सारी दुनिया समझ नहीं पा रही। चीजें टफ जब ज्यादा हो जाती हैं, जब ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए होती है और हमारे दिमाग से बाहर जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपसे बात की थी वैदिक कल्चर की, तो वैदिक कल्चर की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था भाई जब ऋग्वेद बना तो 2 से 7 मंडल तो पहले से उसमें थे, पर 1, 8, 9 और 10 जब लेटर वैदिक पीरियड बनाया तो हमने कहा यार ये तो थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है हमारी आइडियोलॉजी से। तो हमने मंडल जोड़ दिया जिसमें जाति के लिए पुरुषोक्ता जोड़ दिया। अब ये जो 10वां मंडल पुरुषोक्त जोड़ा गया बेटा, इसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी दी। इन्होंने कहा भाई देखो, एक सुपर ह्यूमन है जिनका नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, बाजुओं से आम से पैदा हुआ क्षत्रिय, थाइस से पैदा हुआ वैश्य एंड फीट से पैदा हुआ शूद्र। ऑल दो अभी भी इनमें कोई छुआछूत नहीं है बट एक कास्ट डिवीजन की क्लियर पिक्चर आने लगी। इन सब के बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आप फिर से स्लाइड में देख सकते हैं किसने कौन सा मंत्र लिखा। बस मंडल लिखा। तीसरा मंडल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र के चक्कर में, और 7वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वशिष्ठ साहब ने लिखा है 10 राज युद्ध के चक्कर में। बस बाकी सोमरस से रिलेटेड आपका मंडल जो है जो 9वां है और 10वां। इससे ज्यादा भी कुछ पूछा तो गया नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं बट इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता। अब ट्राइबल पॉलिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है जब छोटी छोटी ट्राइब्स हैं तो छोटे छोटे राजा होंगे। राजा बोलो या उन्हें मुखिया बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी सी पोस्ट थी। इनको लोगों ने कहा चल भाई एक काम कर, तू कुछ नहीं कर रहा, बेरोजगार बैठा है, कोई काम नहीं है तेरे पास, आज से तू राजा। तो उसने कहा भाई ठीक है, मेरा काम क्या होगा? कह रहे तेरा काम सिर्फ ये होगा कि गाय ताको, और अगर कोई हमारी एक भी गाय चोरी करके ले जाए तो तुम उसको मार के हमारी गाय वापस ले आना। तो उसने कहा फिर मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ स्वेच्छा से कर दे देंगे, इसको तुम्हारा क्या बोलेंगे? बलि, सेक्रीफाइस। हमने सेक्रीफाइस आपके लिए कर दिया तो आपका टैक्स होगा। तो शुरुआत में टैक्स मिलने लगा। तो ट्राइबल चीफ को राजा बोला गया, है ना। ये कोई अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज नहीं करता था, जनता ने चुना था, जनता लात मार के भगा सकती थी। किंग को कौन? समिति इलेक्ट करती थी। सभा, समिति, विधाता, जना, ये ट्राइबल असेंबलीज थी जो ऋग्वेद में आई हैं। महिलाओं की दशा भी खराब नहीं थी तो महिलाएं सभा और विधाता को अटेंड कर सकती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली सभा और समिति होती थी तो उसमें एक इंपॉर्टेंट असेंबली में महिलाएं जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो किंग को असिस्ट करता था वो था पुरोहित। ले भैया फिर से आ गया ब्राह्मण। ब्राह्मण भाई साहब कहते हैं कि भाई देखो सारे रेगुलेशन मैं ही करूंगा तो तुम्हें भी रेगुलेट मैं करूंगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण माने जाते हैं इस समय के। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने कंपोज किया, बड़ा बढ़िया मंत्र है, अगर नहीं आता तो एक बार पढ़ लेना, है ना। सूर्य देवी हैं, सौर्य देवी सवित्री हैं, उनके नाम पर यह बनाया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तीसरे मंडल में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है सेनानी। भाई राजा है तो राजा के साथ लड़ेगा भी, स्पेयर्स, एक्सेस और शॉर्ट को यूज करेगा। कोई भी ऑफिसर नहीं था टैक्स कलेक्ट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, क्योंकि राजा भी एक छोटी सी इकाई थी तो कोई पावर नहीं थी, है ना। वज्रपति ऑफिसर था जिसकी अथॉरिटी थी लार्ज ग्राउंड पास्चर लैंड की, क्योंकि भैया गैया सबसे बड़ी चीज है तो इसको संभालने वाला अधिकारी सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गए। वज्रपति को कुलापा लेड करता था जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, ग्रामरी करता था जो गांव का हेड होता था। ये दोनों बैटल में इनके साथ देते थे। बस ठीक है। ज्वाइंट फैमिली थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, संयुक्त परिवार है। वुमेन असेंबली अटेंड कर सकती थी, वुमेन सेक्रीफाइसेस ऑफर कर सकती थी। 5 इंपॉर्टेंट विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने कहा भैया देखो हम तो शादी ना करेंगे। तो वो है लोपमुद्रा, पाला, घोषा, साची, पुलमावी,
ये एक स्कॉलर लेडीज मानी जाती हैं जिनको विदुषी स्त्रियां बोलते हैं। इसके बाद पॉलीएंड्री भी मिलती है, मतलब कई सारे पुरुषों से किया गया विवाह। यहाँ एक नहीं मिल रहा आज की डेट में, एक टाइम पे महिलाएं कई पुरुषों से शादी कर लेती थी। मारुत भाई है, रोदसी की उनके शादी हुई थी। अश्वनी ब्रदर्स सूर्य भगवान की बेटी सूर्या के साथ रहते थे। ऐसे द्रौपदी, जिन्हें पंचाली बोला जाता है, 5 पुरुषों के साथ रहती थी। तो ये हो गया पॉलीएंड्री, है ना। लेवीरेट और विडोरे मैरिजेस अवेलेबल थी ऋग्वेदा में, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका हस्बैंड खो चुका है या मर चुका है, तो आपको ये लीगल राइट है कि आप किसी भी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, फिजिकल इंटरकोर्स कर सकते हैं और संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। इसका मतलब यू कैन रीमैरी एनीवन, है ना। मैरिज एज एक आइडियल एज थी, 16 से 17 साल में मैरिज हो सकती थी। चाइल्ड मैरिजेस अभी भी प्रिवेल नहीं कर रही वैदिक कल्चर में, एक पॉजिटिव चीज है। सोशल डिवीजन की बात करें, कलर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्ण यहाँ पे कलर के लिए यूज किया गया, यहाँ अभी जात कुछ ऐसी है नहीं। आप कुछ भी करें, इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स आर्यंस होंगे। ऋग्वेद में अगर मेंशन करें तो आर्य वर्ण और दास वर्ण 2 वर्ण बोले गए। ग्रेजुअली ट्राइबल सोसाइटी को 3 ग्रुप में बांटा गया था, योद्धा, पंडित और लोग। फोर्थ ग्रुप शूद्रास जो है वो 10वें मंडल में पुरुषोक्ता के पहले नहीं आता, इसी के बाद आता है। स्लेव यूज नहीं किए जा सकते थे, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन था ऑक्यूपेशन का। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, ऋग्वेद में बेटा बाय बर्थ कोई काम नहीं होता था, बाय वर्क आपकी कास्ट डिसाइड होती थी। लेट सपोज आई एम अ टीचर, तो मैं क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण हो जाऊंगा। बट इफ आई एम अ वॉरियर, तो मैं ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय हो जाऊंगा। लेट सपोज आई एम डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क, तो मैं वैश्य बन जाऊंगा। आई एम डूइंग सर्विस क्लास, तो मैं शूद्रा बन जाऊंगा। तो वर्क के अकॉर्डिंग एक ही फैमिली में चारों ट्राइब्स रहती थी, चारों क्लेन्स रह सकते थे। बट अब ये चीजें बदलने वाली थी, क्योंकि बाय बर्थ कर दिया जा रहा था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 माना जाता है ना। रिवर्स नर्मदा, सदानीरा, ईटीसी, विंध्य माउंटेन, इन सब का जिक्र होता है। मध्य देश का जिक्र होता है, दक्षिणा पथ का जिक्र होता है। वेस्टर्न यूपी में गंगा यमुना दोआब तक पहुंच जाते हैं। ईस्ट में ये थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, विंध्य, माधव, मिग्रेट और ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो विंध्यन रीजन तक, मॉडर्न तिरहुत तक ये पहुंच जाते हैं। अब इनकी हिस्ट्री जो है वैदिक टेक्स्ट से दिखती है। लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है वो अपर गैंगेटिक प्लेन में लिखे गए। पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो इस टाइम के बर्तन है जो आइकोलॉजिकल ट्रेस में आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर श्याम अयस वर्ड यूज होता है। लास्ट लेक्चर में अयस बोला था, कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए यूज किया गया, बट यहाँ पे श्याम अयस का प्रयोग होने लगा, मतलब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। कुरु पंचाल को ज्वाइन करते हैं। पंचाल हस्तिनापुर में अपनी कैपिटल बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसी लेटर वैदिक पीरियड से 16 महाजनपद का राइज स्टार्ट हो रहा है। महाभारत वॉर के बाद हस्तिनापुर पानी में बह जाता है। कुरु, क्लीन, कौशाम्बी इलाहाबाद के बाद शिफ्ट हो जाती है। पंचाल किंगडम फेमस थी फिलोसफी के लिए, किंग्स के लिए, उपनिषदों के लिए और ब्राह्मण की थ्योरीज के लिए। इसके एंड के बाद लेटर वैदिक पीरियड जो होता है वो ईस्ट कौशल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और विंध्य और नॉर्थ बिहार तक फैल जाता है। लेटर वैदिक पीरियड का जो सक्सीजन है, सेकंड फेज है, इसमें आयरन वेपन यूज होते हैं और हॉर्स द्वारा ड्रिवन चैरियट यूज होते हैं, रथ यूज होते हैं। एग्रीकल्चर चीफ मीन्स है लिवलीहुड का, है ना। लेट वैदिक पीरियड का प्लॉगिंग बाय वुड एंड प्लॉग शेयर इन द लेटर वैदिक पीरियड होगा। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण जो है वो स्पीक करेंगे, ठीक है। स्पोक व्हील जो स्पीक कर रहे हैं किसके बारे में, प्लॉगिंग रिचुअल्स और उसकी लेंथ के बारे में। ये सब यहाँ पर हर चीज बोलते हुए दिखेंगे कि प्लॉगिंग कैसे होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, साइज क्या होगा। फर्स्ट टाइम, है ना, राइस पैदा करना स्टार्ट होगा और राइस को व्रीहि बोला जाएगा, वीट को गोधना बोला जाएगा। लेटर वैदिक पीरियड में डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट प्रारंभ हो जाएगा। कॉपर पहला मटेरियल था जो वैदिक पीरियड पीपुल ने यूज किया। एग्रीकल्चर और क्राफ्ट जो था वो इनेबल हो जाएगा, पीपुल अपनी एक सेटल लाइफ जीने लगेंगे। मतलब अब ट्राइब से ये एक सेटलमेंट पे आ जाएंगे। जब सेटलमेंट पे आ जाएंगे तो सिटीज बनने लगेंगे, और जब सिटीज बनने लगेंगी तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और वहीं से इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। पीपल लिव्ड इन मल्ड ब्रिक हाउस, है ना, और दोआब रीजन में। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर लेड टू देयर सेटल्ड लाइफ, है ना। वुडन प्लॉग शेयर आ गया, पेजेंट्स अब प्रोड्यूस सरप्लस आने लगा, तो अब ये टाउन के राइज में आने लगेंगे, नगर डेवलप होने लगेंगे, हस्तिनापुर, कौशाम्बी एंड ऑल। सेटलमेंट कुरु, मध्य देश और मत से इसमें होने लग जाएगा।
अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो अब पॉपुलर असेंबलीज जो थी रॉयल पावर की पावर इंक्रीज हो जाएगी, विधाता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सभा और समिति का चेंज हो जाएगा कैरेक्टर, अब महिलाओं को कोई परमिशन नहीं मिलेगी, ट्राइबल अथॉरिटीज खत्म होगी, टेरिटोरियल अथॉरिटीज बन जाएंगी, राजा को जो वॉलेंट्री प्रेजेंट वली मिलता था वो जबरन लिया जाएगा, किंग का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा रिचुअल्स में, राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कराएंगे, है ना। राजस्व सुप्रीम के लिए अश्वमेध में घोड़ा दौड़ाते हैं, चैरियट में राजा का घोड़ा दौड़ता है और जीतता है, ये 3 तरीके के यज्ञ कराए जाने लगेंगे, है ना। पीरियड में टैक्स का लोगों से कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स एक्सट्रीब्यूट जो कलेक्ट करेगा वो संघित्री होगा ऑफिसर, है ना। अभी भी आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, आज भी ये लोग दूसरे लोगों पर ही डिपेंडेंट हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्लियर डिवीजन यहाँ दिखने लगेगा, सैक्रिफाइसेस बढ़ जाएंगे, ब्राह्मण्स की पावर बढ़ जाएगी, 15 प्रिस्टली क्लास आ जाएंगी जो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड होंगी, है ना। विश्या कॉमन पीपुल होंगे, वैश्यास असाइंड होंगे प्रोड्यूसिंग फंक्शंस के लिए एग्रीकल्चर ओनली, और यही होंगे जो टैक्स पे करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। इसके बाद आप देखेंगे 12 रत्निन के बिना राजा का कोरोनेशन नहीं हो सकता, तो उसमें ये सारे याद करने, पुरोहित महिषी युवराज सारथी भागदूत अक्षवापा पलागल गोविकर्तरा सेनानी ग्रामीणी क्षेत्री एंड संघित्री, और इनका क्या टाइटल और क्या मतलब है ये आपको सेल्फ डू में याद करना है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, इट्स सोलली अ रट्टाफिकेशन जो आप कर सकते हैं, तो आपको लेटर वैदिक पीरियड में फिर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर भाई 16 संस्कार हैं। अब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आप घुसेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। आज भी हमारे समाज में संस्कार चलते हैं भैया, पहले गर्भ धारण होगा, फिर पुम्मासा होगा, फिर सीमांतयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्कर्म, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्ण छेदन, फिर विद्यारंभ, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर संवर्तनन, फिर विवाह, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में अंत्येष्टि, मतलब पैदा होने के कपड़े पहनने तक मरने तक आपके कपड़े उतारने की तैयारी हो चुकी होती है 16 संस्कारों में। उन्हीं को यहाँ वेदों में थोड़ा मंत्रों के थ्रू दिया गया है, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है या हिंदी अच्छी है तो भैया पढ़ लीजिएगा, मेरी इतनी अच्छी है नहीं तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा। इसके बाद कुछ पब्लिक इंटरेस्ट है, कोरोनेशन किंग का जब होता है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, शूद्र भी करता है। सर्टेन सेक्शन आर्टिशियन के रथकार चैरियट मेकर जो है हाई पोजीशन होती है सेरेमनी में, वुमेन को लोअर पोजीशन दे दी गई। फिर भी बृहद्रक उपनिषद में गार्गी आती हैं जो याज्ञवल्क्य सेज के साथ वाद प्रतिवाद करती हैं। गोत्र जो है वो बढ़ गया, लेटर वैदिक पीरियड में इसका मेंशन बढ़ गया है। 3 आश्रम ही दिखे हैं छांदोक उपनिषद में, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम नहीं दिखता है। इंपॉर्टेंट वैदिक एज वर्ड्स क्या क्या हैं वो यहाँ लिखे हैं, कौन कौन से वर्ड किस तरह यूज किए गए हैं, इसकी भी टेबल बेटा आपके पढ़ने लायक है ना। सीता जो है वो भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बेटा आप सेल्फ डू में पढ़ेंगे, इसको मैं समझा नहीं रहा क्योंकि हर चीज सामने लिखी है, स्क्रीनशॉट लीजिए रट डालिए। इसके बाद रिचुअल गॉड्स के क्या थे, इंद्र और अग्नि अब खत्म, भाई तुम छोटे गॉड हो गए। प्रजापति ब्रह्मा क्रिएटर भाई सबसे बड़े हो गए, भगवान है ये। माइनर गॉड रुद्र जो थे वो आगे इंपॉर्टेंट हो गए, आइडेंटिटी वर्शिप प्रारंभ हो गई। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप आ गया जो आज भी फॉलो किया जा सकता है। सैक्रिफाइसेस रिचुअल इंपॉर्टेंट हो गए, पब्लिक और डोमेस्टिक कैरेक्टर दोनों आ गए, यजमान बोला जाएगा जो सैक्रिफाइस करेगा, मतलब ब्राह्मण ने अब रिचुअलिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रारंभ कर दिया कि अगर आपको ये करना है तो ये करिए, आपको मोक्ष पाना है ये करिए, समाज आगे बढ़ाना है ये करिए, परिवार आगे बढ़ाना है ये करिए। ये 16 के 16 संस्कार आजीविका थी किसकी, ब्राह्मण की। इसके साथ वैदिक टेक्स्ट में आपको श्रुति साहित्य भी मिलेगा, स्मृति भी मिलेगी। श्रुति जो 4 वेद ब्राह्मण ये हैं, ये सुने जा सकते हैं, स्मृति जो याद करने योग्य, इतिहास पुराण रामायण महाभारत ये सब। तो हमारे पास पुराण भी हैं, वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, अरण्यक्स भी हैं, ठीक है, और महाकाव्य भी हैं, रामायण और महाभारत, पुराण्स भी हैं, तो और सूत्र भी हैं, धर्मशास्त्र मनुस्मृति नारद स्मृति, तो सूत्रास भी हमने लिखे हैं। तो हमने बहुत कुछ लिखा है, तो हमने अपने इतिहास को बनाने की कोशिश की है, बट नॉन हिस्टोरिकल मैनर में आज भी है। वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा हार्श है, वुमेन की कंडीशन डाउन है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ब्राह्मण की कंडीशन अपवर्ड जा रही है, रिचुअल्स ने प्लेस ले लिया है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके ऊपर बर्डन डालना स्टार्ट कर रहा है। इतना चीजें यहाँ पर हो रही हैं। होपफुली आपको वैदिक और उत्तर वैदिक काल समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक का वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।